आप सभी का स्वागत है। आज हमारी जो आज वेबिनार है, पूरा डिस्कशन है, पूरी बातचीत है, वो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट पे है। इसके बारे में अभी पूरे हम अगले 1-1.5 घंटे इस पे बातचीत होगी। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द FES टीम FES। और बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं लगभग 11 राज्यों से। FES की टीम ही नहीं है, उनके साथ उनके पार्टनर्स भी हैं और कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, कुछ और ऐसे इंडिविजुअल भी हैं जो बर्ड को लेकर एक इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, और उनको फ्यूचर में ये उनकी सोच है कि बर्ड्स को के कंजर्वेशन के थ्रू हम इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूट करें। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट क्या है, इसको लेकर अभी लंबी बातचीत होगी। इसके लिए हमारे साथ प्रवीण जे हैं जो केरल से हैं, बर्ड एक्सपर्ट हैं। मैं उनके प्रोफाइल से ही उनको ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। वो लंबे समय से बर्डिंग कर रहे हैं, शायद 95 के अराउंड उनका बर्ड काउंट है। तो वो उस तरह की वो देख रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, और उन्होंने लगभग 1300 के अराउंड उन्होंने बर्ड्स को पहचाना हुआ है। और आज जो पूरे 1.5 आवर या हमारी बातचीत होगी, उसमें सबसे फर्स्ट है कि हम आप सभी के स्वागत के साथ ही आप सभी को वेलकम करते हुए हम प्रवीण जी जो है वो 30 मिनट्स आपके साथ बातचीत करेंगे। वो उनकी एक प्रेजेंटेशन है। ही विल एक्सप्लेन अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ये वर्ल्ड का एक ऐसा बहुत यूनिक प्रोग्राम है जिसमें सिटीजन्स कंट्रीब्यूट करते हैं बर्ड काउंटिंग में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है इसमें। और पर्सनली हम ये बहुत हमको इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सेंसिटाइज होते हैं। न केवल हम होते हैं, हम औरों को भी सेंसिटाइज करते हैं, और बहुत टेक्निकली भी हम इसकी समझ बनती है कि एक पूरी बर्ड की लाइफ साइकिल क्या है, उसका नेस्टिंग पैटर्न क्या है, वो कैसे उनका हैबिटेट्स कैसे डेवलप होता है। इस सब को लेकर हमारी समझ शुरू होती है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो शायद आज आप जितने लोग आप लोग जुड़े हैं उनमें से कुछ होंगे जो पहली बार चिड़ियों पर चर्चा सुनेंगे, बर्ड्स पर बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं जो बहुत समय से इसको करते आ रहे हैं, और कुछ समय है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन एज ए रिसर्चर, एज ए अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में, या एज ए सेंसिटाइजेशन आपने काफी समय से इसमें कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। तो तीनों ही लोगों के लिए तीनों ही सभी प्रकार के लोगों का स्वागत है, और बहुत होपफुल है कि हम इसको लेकर आगे बहुत बेहतर जाएंगे। हम शायद 11-12 राज्यों के लोग हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और नागालैंड और आसाम की तरफ से भी लोग हैं, हिमाचल से भी हैं, कर्नाटक से भी हैं। तो छत्तीसगढ़, चूंकि मैं मंजीत, जो मैं अभी आपके सामने बातचीत कर रही हूँ, मैं मंजीत हूँ और मैं छत्तीसगढ़ के FES टीम में हूँ। आज हमारे साथ प्रवीण जी के साथ बातचीत के बाद हिमानी रहेंगी। हिमानी गुजरात से हैं और FES के स्टडी टीम से हैं। और हिमानी अभी 2015 से, जब से FES ने इस पे काम करना शुरू किया है और GBBC में भाग लेना शुरू किया है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में, तो हिमानी उससे लगातार जुड़ी हुई है। और हिमानी आपसे बातचीत करेंगे कि इसकी समझ जो भी बनी है, इसको लेकर आगे हम अगले 17 से 20 फरवरी को जो आयोजन होता है, हर साल ये फरवरी के माह में होता है, एक समय निर्धारित होता है। तो ये डेट जो फिक्स की गई है 17 to 20 फरवरी, इसके बीच हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे इसको समझ बनाने में, इसको लेकर हिमानी आपसे बात करेंगी। और इसको लेकर जो eBird का एक ऐप है, उसके बारे में भी आपके और हमारे बीच बातचीत होगी। जिनके पास वो ऐप को एक्सेस करने की में कठिनाई है, बहुत इंटीरियर एरिया से, जैसे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से एरियाज है जहाँ पे शायद अचानक से हम उस ऐप पे काम नहीं कर पाए, तो हमने उसके लिए कुछ फॉर्मेट बनाया, कुछ तैयारी की है। तो आज के पूरे 1-1.5 घंटे की बातचीत में यहाँ से इस तरह शुरुआत होगी। तो अगर इसमें कुछ हिमानी आप जोड़ना चाहें, नहीं तो हम सीधे शुरू करते हैं। 151 लोग लगभग अभी आ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे राज्यों से का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम शुरू कर सकते हैं, आई वांट टू इनवाइट Praveen, but before that, if Himani wants to add something. नहीं Manjeet, you cover all the points. We definitely can start. Okay. Praveen, over to you. Okay. Thank Praveen, I welcome you and thanks
कि हमारे साथ आज ई बर्ड एंड बर्ड काउंट ऑफ इंडिया शामिल है। प्रवीण, आई वांट टू रिक्वेस्ट टू just to explain your all the process in English and Hindi both, because I think both audience are here. Thank you. Praveen, over to you. Thank you, Manjit ji. Thank you, Himani, for your time. It's quite exciting to be addressing FES on this particular topic. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं साउथ से हूँ, so मैं ट्राई करेगा इंग्लिश में बात करने में, बट मोस्टली इंग्लिश में भी होगा, मोस्ट वर्ड्स इंग्लिश में होगा। एंड आपको क्वेश्चंस व्हेन द डिस्कशन स्टार्ट्स, आपको बस क्वेश्चंस है तो आप चैट पे डाल सकते हैं, क्योंकि वी विल ट्राई टू एड्रेस द क्वेश्चंस टुवर्ड्स एंड ऑफ इट। वी हैव डॉक्यूमेंटेड लाइक इनफ टाइम फॉर क्वेश्चंस। सो आप जब भी आपको डाउट लगा, क्वेश्चन पूछना है, तो बस चैट में डाल दीजिए। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड चेकिंग वेदर यू आर एबल टू सी इट। ये आपका राजश्री has raised her hand. Anything urgent or we can talk, we can discuss later. राजश्री है कोई? हाँ, I think Praveen, please go ahead. Okay, I think that must have happened by mistake. So let me see whether my network is also working fine. I'll play a video. I will play it in slightly fast mode. So what is GBBC? That's something which will be in all your minds. क्या है Great Backyard Bird Count? कुछ लोग सोच रहे होगा वो काउंट है, बर्ड्स को काउंट करना है, कुछ मॉनिटरिंग है, ऐसे सोच रहा होगा। But what is it? What is the essence of Great Backyard Bird Count? It started as a count, but now looking at it, we feel that it's a celebration. एक त्योहार है। There are many festivals. India is a land of festivals. India has got extreme high diversity and land of festivals. And people celebrate the festival in different ways. त्योहार के लिए अलग-अलग रीति होता है, but there will be some kind of a common protocol. जैसे है बर्ड काउंट, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट को भी एक प्रोटोकॉल है, बट अदरवाइज it's a celebration where we enjoy birds, we flock together like these birds, we come together and participate in groups, and there are groups, multiple groups across India, and a particular period of the year we all come like this, enjoy birds, watch birds, and celebrate it. That's what Great Backyard Bird Count is. Don't be worried about counting birds or things like ये बिल्कुल celebration है. And that's a tone of the talk today. I mean, if you come with a slightly sciencey kind of presentation, I'm so sorry. ये पूरा beginners के लिए intended है, and we just want to show you how you could use Great Backyard Bird Count to join watching birds, or if you are already a bird watcher, how you could make your friends and family interested in birding, and your community interested in birds. And so that's what it's going to be. And then I will move to a few details of this particular talk. But most importantly, keep it in mind, it's a celebration, it's a fun event. Zyada kuch nahi hai. Very, very light event where you can enjoy with nature. So when is it? Manjit ji already mentioned, it's a 4-day event every February. It comes exactly at the middle of February, the second Saturday, Sunday, and the 2 Fridays and Mondays. So 4 दिन है। सारी फेस्टिवल त्योहार के लिए डेट होता है ना, ऐसे होता है। क्रिसमस के लिए 1 दिन होता है, दसरा के लिए 10 दिन होता है, GBBC के लिए 4 दिन होता है। और that's something fixed, 17 to 20 of February for this year. And as mentioned, thousands of bird watchers across India unite for Great Backyard Bird Count. ये तो इंटरनेशनल इवेंट है, बट हम इंडिया में भी you celebrate in a slightly different way. We have our own customizations, right? And that's what happens. Like people just go out, do birding alone or in groups, and they watch and count birds, and then you upload the sightings somewhere. So I will come to that, where you upload the sightings. So as a part of this GBBC protocol, there is a nice way in which all of us can contribute to one particular website, one particular app.
so that you can actually see what other person is doing. FES has got field sites in 10, 12 different states. Each of you can see what the other state is contributing, who are contributing from the other states. All those things you can actually watch live online immediately, so that like you feel energized to participate in this festival. And when you are doing that, there are some understandings which come out, like what are the common birds around each of the FES locations, like how God field sites, each of the, how is Nagaland different? What are the common birds in Nagaland? And how is it different from the common birds in Rajasthan? So this kind of a small understanding of what's happening around you automatically emerge. It will come to you, it will be on your face. You don't have to do some kind of analysis. It will immediately tell you what are your common birds in your regions. So that's all about it. More festival, a little bit of science behind it, but think about it, it's a fun event. Some history, we started GBBC in India in 2013. It was already there in 1998 in the US, and 2013 Great Backyard BirdCon went global, which means more countries were invited to participate. We started in 2013. We had 202 participants. First GBBC, we were like so excited. So many people participated, so many bird watchers across India. Last year, we had 3,500 participants, which is a huge increase. देखना ग्राफ कैसे चल रहा है, से एक्सपोनेंशियल चल रहा है. बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ था 2022 में, 2023 में शायद और भी होगा. आपको पता है ये नंबर क्या है? 10 डिजिट फोन नंबर है, 14279292234 करके. सोच guesses, this looks like a 10-digit number. This is the population of India as on yesterday by some website. Yesterday evening when I checked, this was the population of India. 142 crore. 142 crore mein 3,500 are participating in this festival. 2 per million. Utna hi hai. So this is the target. At least get to 1% of it, 0.1% of it, of these people. It is a great success. So 3,500 जो हमने अचीव किया है लास्ट ईयर, FES में भी पार्टिसिपेट किया है, वो बहुत 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 कम है. और ज्यादा सभी लोगों के पास जाना है, सभी लोग बर्ड्स को एंजॉय करना है, नेचर एंजॉय करना है. एंड GBBC is just one event where everybody can come and celebrate. हमको क्या चाहिए बर्डिंग का? बर्डिंग का अभी हमारे पास साइंस है, रैशनलिज्म है, रीजन है, क्यों ये करना, क्यों वर्क करना, सबके पास पता है. पर आपके पास क्या नहीं है? हमारे पास कल्चर नहीं है, बर्डिंग का कल्चर नहीं है. यहाँ पर लोग तो नेचर के दे आर एक्चुअली वाचिंग नेचर, टाइम इन मेमोरियल, एंड दे आर एंजॉयिंग इट. बट ड्यू टू ऑल दिस work, study, time pressures and all, people are not having that amount of serious passion to go out and be in nature and watch birds. That culture is what is going to take this 3,500 to a lakh or a 2 lakh or a 3 lakh. And GBBC is all about bringing that culture. Everyone should enjoy birds. Everyone should go out and love nature. Everyone should find GBBC as an excuse to go out and do birding. And if you're not a birder, you should have somebody with you whom you can go so that the other person can tell you, ye kya hai, ye kya hai, ye kya hai, and then you learn, and then you become actually a little more aware of what's happening. That's what is GBBC. 3,500 is a बहुत कम number. You have to reach lakhs and lakhs and make other people also feel this is an enjoyable hobby. There's so much to see around our own neighborhood, where we live, where we work, where we study. Okay, so this is all about GBBC here. And yes, what's the reason? I mean, you can now talk about reason. It's the biggest birding event in the planet. So let's start, plan and go for it. And it's a free, fun, there is no cost, easy event. Zyada kaam nahi hai usme. And of course, there's a chance to be outdoors with friends and family. That's very important for GBBC. It's not just you doing, it's taking your family, your friends, your loved ones out and showing them what you really love. No, you love birds. You actually want to show them also the same birds and say, hey, ye dekh lo, this is what I've been watching all those times. And if you are a new bird watcher, go with somebody who knows. Be that friend or family
and make it more fun, make it an enjoyable group event. And it builds a community around. FES is all about building community. So if you want to actually reach out communities in a very light, easy way, GBBs is a perfect vehicle, it's a perfect tool. There is not too much to understand here. You just have to go watch birds, understand what are the birds which are found here. And that brings your community, and then community starts networking. Community in Rajasthan starts networking in the community in Tamil Nadu. And because like you, the way the entire thing, I will tell you a few tools through which you can actually watch each other. And that community starts building up. And then as I mentioned, no, there will be a broad idea of how birds are doing, which birds are doing well. What's happening to P4? Is it increasing, decreasing? Peacock is increasing, more increase हो रहा है. Sparrow के लिए क्या हो रहा है? Sparrow कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, stable है. So at some point of time, you will get those ideas. Like you only will actually, once you become interested, you will only start realizing that, hey, this is what's happening. And when everyone, FES में जहाँ हो रहा है, ये सब मिल के कर रहा है, तो कहाँ क्या, राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, P4 बोल रहा हूँ increase हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, all those things will happen automatically. But the main idea is not science. The main idea is fun, and main idea is the group activity where all of you go out and enjoy birds. That's what GBBs is all about. So, kya karna kya hai? I mean, it's very easy. You have to select a place. It could be anywhere. You don't have to go to a sanctuary, park, wetland. वो सब वहीं नहीं जाना. जहाँ पे आप हो, वहाँ पे birds है. So wherever you are, but you select a place. आप ठीक है, यहाँ जाके मैं birding करेगा. मेरा garden में birding करेगा. मेरा terrace में birding. ठीक है, वहां जाके वॉच बर्ड्स एंड काउंट बर्ड्स कितना है और कौन कौन सा बर्ड्स है जो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है, वो लिख सकते हैं. हम तो थोड़ा और ऐप भी दिखाएगा, मर्लिन जैसे ऐप भी दिखाएगा. और देयर विल आल्सो बी, आई थिंक, ए लिमिटेड नंबर ऑफ पॉकेट गाइड्स व्हिच FES has ordered across India, and those will also have ना बर्ड का नाम भी होगा, इंग्लिश नाम भी होगा, हिंदी नाम भी होगा, और रीजनल भी है. शायद FES ने वो भी ऑर्डर किया है, मराठी में भी, तमिल में भी सब ऑर्डर किया है. तो वो सब चीज है. हमको, आपको पता नहीं है तो आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप ही आइडेंटिफाई, खुद आइडेंटिफाई कर सकता है. एंड देन मेक व्हाट इज नॉट द 15-minute लिस्ट. लिस्ट क्या होता है? जो बर्ड्स देख रहा है, क्रो हाउस क्रो देखा, कॉमन माइना देखा, सो एक लिस्ट मेंटेन करता है क्या क्या बर्ड्स देखा है. तो 15 मिनट में, 15 मिनट्स मिनिमम है, उससे ज्यादा भी कर सकता है, बट 15 मिनट्स मिनिमम है. आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस 15 मिनट्स चाहिए हर दिन. उसी 15 मिनट में क्या क्या बर्ड्स का नोट करेगा, उसके बाद अपलोड करेगा eBird में. एक मेरे पास एक स्लाइड है, मैं दिखाएगा eBird ऐप कैसे यूज करना है. उसी में हम लिस्ट करके अपलोड करता है. नेटवर्क नहीं है तो भी काम करेगा, but you will need to have some kind of a network to finally upload. आपको लिस्ट कर सकता है, आप ऑफलाइन आपको मोबाइल फोन में लिस्ट कर सकता है, अपलोड नहीं कर पाएगा, उसके लिए नेटवर्क चाहिए. एंड यू डू दिस, यू कीप रिपीटिंग. कितना भी कर सकते हो उतना भी कर लो 4 दिन में, वो बहुत फन है. एंड देन मोर एंड मोर यू डू इट, यू बिकम मोर एंड मोर एक्सपर्ट, यू बिकम लाइक मोर फेमिलियर विद द बर्ड्स अराउंड यू. यू स्टार्ट नोटिसिंग द रेयर स्पीशीज. कॉमन स्पीशीज हो जाएगा और रेयर स्पीशीज आते ही रहेगा. नेक्स्ट लिस्ट में रेयर स्पीशीज आ जाएगा. And this is all you have to do, and you can do it together also. So once you do it together, it's like more fun. Like there are more people looking at, और आंखें है ना, और birds दिखेगा, और आपको डिस्कस भी कर पाएगा ये क्या, मतलब क्या देख रहे हैं, इसका कॉल कैसे है. कोई लोग तो कॉल सुनेगा नहीं, कोई लोग बस देख लेगा, और ये सब मिला के आपको बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है. तो आप ट्राई कर लीजिए ग्रुप में जाने के लिए. नहीं किया तो भी ठीक है. सो इतना सिंपल है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल. And that is something which can be repeated any number of times during these 4 days until everything will count for great backend workout. इसी में एक सिस्टर इवेंट है, पर्टिकुलरली FES के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि FES के लिए बहुत सारा छोटा छोटा कैंपस है. इट्स कॉल्ड कैंपस बर्ड. कैंपस is a little more closely knit community. मतलब people knows other people already. It's not like a public place where you have to go and create people. Already people know it, and they are already doing things together. And this is a very nice event. Campus BirdCon is a very nice event where you can do things together in the name of a campus. So you actually have what is not as a hotspot for that particular campus, and you contribute into that particular hotspot. So all your observations from your campus will come together. You can do together by inviting all the people in the campus and do one bird walk, or you can divide 3-4 करके कैंपस लेके, यू कैन डिवाइड एंड से कि आप लोग यहाँ जाइए, आप लोग यहाँ जाइए, बर्डिंग करके सब लोग एक ही में अपलोड करें. एंड दैट्स मोर इंटरेस्टिंग
because you have notes from multiple people coming and you will see that हाँ मैंने ये देखा है, आपने देखा नहीं, आपने क्या देखा. So that's like sharing, which is so much fun when you do campus work. And campus मतलब school नहीं, university नहीं, lodge भी हो सकता है, office भी हो सकता है. So anything which has got a large area where a lot of people are working or studying, and that's what campus is. And you can actually register a campus and then do a campus bird code. जो campus bird code करता है वो automatically GBPC में जाता है. So they are automatically taken into GBPC and they count as GBPC also. So it's just a sister event, what we call as a sister event, and it is not something which is something separately from GBPC. Okay. The next one, some amount of statistics I can tell you, right? Last year, what happened in GBPC? So there are eBird website has got pages where you can actually see which country is participating more. So if you look at it, India has been the second after United States in terms of number of checklists. हमारे पास number of birders का एक ऐसे menu नहीं है. That's actually what we actually need. Currently नहीं है, but this gives you an impression. Number of checklists means ज़्यादा birder कर रहा होगा, इसलिए there are a lot more checklists which are coming in. So when a checklist is like what 15 minutes में जो कर रहा है वो एक checklist है. So if more birders are participating, that's the reason why the checklists are increasing. And the number of species के लिए अलग parameter है. So that tells you how spread you are. Like सभी जगह campus के एक जगह पर जाके birding किया तो कुछ मिल जाएगा, but divide किया तो ज़्यादा species मिल जाएगा. ऐसे ही country में 1032 species देखा तो birding इतना spread है, सारी states में हो रहा है. जहाँ जहाँ कोने कोने पे जो birds है वो भी मिल रहा है. So that is also an indicator of how spread GBPC is. And this is something which you can, of course, always see very easily. कुछ lines आ रहा है, मुझे पता नहीं कौन कैसे आ रहा है. Next one, another is a map of India where GBPC, where are things are happening. Each of the yellow dots are where people are actually participating. I don't know whether it's me who is putting all those lines. Sorry, I don't know how to remove it. So about nearly 4,000 participants and 40,000 lists and 1017 bird species, right? That's what has happened over India. And if you look at it, it's fairly spread, like all states are participated, but you can still see that there are major gaps in northern India where there is not a single dot for a large region compared to South India. Assam is all very well documented, but there are places in like Arunachal Pradesh where there is not much of a dots. So these are things which hopefully will change in 2023. Maybe there will be more birding in those areas. But this is like a very nice dot map to see where birding is happening. And don't worry about it. Everything is all really well documented in our results page in BirdCon India. You can always visit and see what was happened in 2022. And FES have been an extremely good contributor for last GBPC. So this is an eBird app. I have actually put 3 screenshots. These are actually screens. Pehla screen hai, dusra screen, teesra screen hai. And very important screens only I have put. So first screen mein is how you actually start a checklist. So you can see that date automatically comes, so mobile se leta hai. Time automatically comes, okay, and there's a big red button says start checklist. आपको जब भी birding शुरू होता है, आप यहाँ जाके start checklist press करता है. The moment you press start checklist, ऐसे एक list आता है. पहले इसमें कुछ number नहीं होगा, बस एक list आता है. यहाँ पे अभी भी date है, यहाँ पे अभी भी time है, ठीक है, और एक list आता है. ये list में आपका जो ज्योग्राफी है ना, आप जहाँ पे राजस्थान से कर रहा था वो लिस्ट राजस्थान के बर्ड्स होगा, उसी जगह पे जो कॉमन हो वही आ जाएगा. सो आपको बड़ा 1000 स्पीशीज नहीं मिल जाएगा, आपको जो वहाँ पे है वो मिल जाएगा. और आपका ये लिस्ट अभी इंग्लिश में है, हिंदी में भी अवेलेबल है और 8 और लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है. आपको यहाँ ऐप में जाके वो नाम का लैंग्वेज चेंज किया तो आपको मिल जाएगा. कॉमन स्पीशीज का तो मिल जाएगा, हिंदी, मराठी, ओडिया, मलयालम, असमीज, ऐसे गुजराती, ऐसे कॉमन स्पीशीज का ऑलरेडी लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको बर्ड्स का. और यहाँ पे आपके नंबर एंटर कर सकते हैं. यू का आपके फर्स्ट किया था नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आप में एक नंबर एंटर कर सकते हैं. ऐसे एक लिस्ट बनाता है
उसके बाद रिव्यू प्रेस किया तो आपको ऐसे स्क्रीन में आ जाएगा। ये तीसरा स्क्रीन है सबमिट का पहले, ये सबमिट फाइनली सबमिट के पहले वाला स्क्रीन है, वो इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। ये लिस्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लिखता है कितना लोग था, टू पीपल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स, सो यू कैन एक्चुअली एंटर हियर। ये 25 मिनट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। आप तो उसको पता है कब स्टार्ट किया है, तो उसको पता है कितना टाइम मिनट्स हुआ है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली करता है, पर शायद आपने आगे जाके पीछे आया तो एक्चुअल बर्डिंग डिस्टेंस 0.4 नहीं है, आधा है, 0.2 है, तो आप चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे करता है, हम नॉर्मली एक रूट पे जाता है और वो चेकलिस्ट उसी पे घर पे स्टार्ट किया, ऑफिस में एंड किया, सो उसके लिए तो 0.4 ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग घर से स्टार्ट किए, घर के वापस ही आए, तो उसी टाइम पे आपको इसको हाफ करना है, 0.2 करना है। और इस पे लिखा है टॉप टू जू एंड बैक, मतलब जूम में जाके वापस आ गया, तो उसको 0.4 को आधा करके 0.2 करना है। और एक इंपॉर्टेंट फील्ड है इसमें, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आर यू सबमिटिंग ए कंप्लीट चेकलिस्ट ऑफ बर्ड्स यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि हर मॉनिटरिंग में ये चीज, आप जो स्पीशीज का आप देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो सबको आपने लिस्ट किया तो इसको यस कर सकता है। मतलब आप बर्डिंग के लिए गया तो आप 10 स्पीशीज आइडेंटिफाई किया, ऐसे नहीं है कि वहां पे तो बहुत सारा स्पीशीज है, मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो ठीक है, but you were able to identify 10 species. And if you are able to identify 10 species and you are going to put all 10 species here, then you have to put this as yes. Because then we are also getting the information that the rest of the species you are not able to record. And that is helping me later to identify which species are common or rare. So this is something important, that you make lists which are complete. You make lists which are actually recording all the species which you were able to confidently identify. Don't just enter interesting species. मैंने देखा बहुत सारे birds देखा, but more तो मेरा याद में, I will only enter more. Rest of the birds मैंने identify किया, but मैं enter नहीं कर रहा हूँ। ऐसे किया तो उसका submission accepted है, पर उसका value कम। तो आप जो है कौवा देखा, pigeon देखा, जो भी है, enter all of them. And then when after you enter, make sure this is entered as yes. Again, I am reading, are you submitting a complete checklist of the birds you are able to identify? Again, specifically, you were able to identify. आपको identify नहीं कर पाया तो कोई problem नहीं, तो आपने identify किया and you are entering all the species you identified, then make it yes. It's a very important field. After you enter all those things, you just have to press submit button. This is a 3-step process. कब किया, कहाँ किया, विच इज ऑटोमेटिकली आपने ले लिया, जीके वीके मॉर्निंग वर्क रूट ले लिया, एंड क्या देखा, उतना ही है। एंड ये किया और सबमिट किया, आपने पार्टिसिपेशन शुरू हो गया। एंड यू कैन डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन वेयर एवर यू आर फॉर द 4 days. That many number of checklists will get entered. There will be some questions here. I will take the questions after the talk. Look at the chat. But आपके पास कुछ सवाल आ गया तो आप चैट में डाल दीजिए, वापस जाके आंसर करेगा। Excuse me, Praveen, just giving you input. If you stop slide and share it again, this lines go off. Let me try that. हाँ, तब तक मैं थोड़ा अभी तक जो बातचीत हुई आई कैन जस्ट रिट्रेट, क्योंकि कुछ लोग हैं मान लो छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो हिंदी में मैं एक बार थोड़ा सा कर रही हूँ कि हमारी जो अभी बातचीत हुई है, जो प्रवीण जी ने कहा है, हिमानी यू कैन ट्रांसलेट लेटर की क्या है कि क्या करना है। तो बातचीत हो रही है कि बर्ड काउंट करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो उन्होंने रीजन दिया है बर्डिंग का, कंजर्वेशन, और जो पहले बात हुई थी कैसे करना है, तो इसमें से एक ये मेथड है कि ई बर्ड मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर में जाकर, और ये पूरा ये स्क्रीन है कि कैसे उसमें काउंट को आप डालेंगे, लिखेंगे, और कब करना है। तो ये बात हो रही 17 to 28, कहाँ पे करना है, तो जो लोकेशन है वो आप किसी कैंपस बर्ड के रूप में कर रहे हैं, किसी तालाब या नदी के किनारे कर रहे हैं, किसी खेत में कर रहे हैं, किसी अपने बैकयार्ड में कर रहे हैं, आप इस तरह कोई एक लोकेशन आपको फिक्स करना है। तो ये ऐप को आप ध्यान से देखिए, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ही हमारा मेजर डेटा कलेक्शन हो रहा है। प्लीज प्रवीण। Yeah, thank you.
So FES has got many campuses. वहाँ जहाँ पे app, there will be at least one person who knows the app. So you have some local support. तो आपको कुछ doubt है तो होगा वहाँ पे कोई यूज करने वाला, उससे मदद लेके आपको क्लैरिफाई कर सकता है. It's always easier to get it resolved by giving the phone to somebody and showing how it is done. So that's a way. And next slide, I am actually putting a link at the top. That link is, it's a small way in which you can actually reach out and get all the resources. So I will put the link after the chat after the talk in the chat. So don't have to take it down. I'll put that link, but I'm just telling that has got everything which is required about GBBC. And then I will just take you through some of those pages which are getting from the link. So there are like new participants and previous participants. New participants ke liye, like there are like getting started. Kaise start karna aapko, like Alexa, if you are not going with somebody, if you want to know how to get started with bird watching, uske liye छोटा articles है English में होगा, videos और webinars है English में भी है, हिंदी में भी है, और आपको you can choose कहाँ पे campus walk चल रहा है. There is already a list of campus work. You can contact the coordinator and say मैं join कर रहा हूँ आपके साथ. So उस दिन वहाँ जाके campus bird con join कर सकता है. Previous participant, of course, you know already how to upload to eBird, so you just continue doing it. But most importantly, now conduct a bird walk or a talk. Bring a few more people who are not bird watchers. Let them also enjoy birds. So be that nodal person through which others can actually get into the hobby and start appreciating it. That's the way we actually will be able to build this particular culture, this particular movement. Each of you who are already birders, bring more and more hobbies, and then you become the nodes and then they become the nodes. That's the way it will actually spread and reach levels of lakhs, which is what we want. And of course, you can also join a bird walk on a campus bird con, and there you're more a slightly, I would say, senior person in the sense that somebody is organizing it. वो होगा leader, but उनको भी चाहिए लोग who can help. Like if you have 40 people in a bird walk, at least you need 3 to 4 people to handle the people. So if you already know the birds, you are actually reducing the load of the person who's actually conducting it. So you enroll as a helper for an existing bird walker, say maybe आएगा आपके साथ, लोग ज़्यादा है तो मैं load share करता हूँ. So that way you can actually contribute. You don't have to create a new walk. You contribute an existing walk by being a resource person who is helping the person who is actually coordinating the walk. Then there are people among you who are educators, and you may want to conduct a small webinar for your audience, like your own campus. You want to bring everyone, saying like Friday evening or Thursday evening, I want to give a talk. So what will you show them? So there are presentations available which you can use, copy, use, adapt, change. There are videos which you can show the people. There are posters which you can use to circulate. आपका WhatsApp group में तो आप circulate कर सकते हैं. And after the event, there are also certificates. If you want to give certificates, there are sample certificates through which you can customize, put your logo and then circulate it. If you want to give a press release that like FES is doing it or your campus is doing it, you can use those press releases. There is a media kit and some posters are available. वो use कर से आपका press में दे सकता है. I think currently it's mostly English and Hindi. Regional languages में नहीं है उसमें. And then after GBBC, you also should share your story. Like once you go out birding, you will have so much stories to tell. How those new people were doing, how you are able to control a large crowd as well as make them get interested in it. There will be some stories because kids came and वो लोग कुछ interesting चीज बोला. हमने जो सोचा नहीं है, kids very interesting है. उनके पास experience अच्छा होता है. And then you can share the story with us. And we also run small GBBC stories. We won't be able to carry everything, but we carry a few of the stories in the website so that people can read and relate to the same kind of stories. So educators, a lot of material available. Please use it. I'll definitely post this link on the chat. And more about it, like this is really, really your event for educators where you can actually bring your community together. And FES, particularly because you are working with large communities, right? You may want some events through which you can reach out to them in a light way. You don't have to talk about conservation, big science concepts of how
watching birds, great backyard bird count will improve the situation on Earth. I don't think those kind of things may not happen overnight. But this is a nice way in which you can just interact with them, make them part of your fold, so that later when you're actually going with a more serious activity, they are there for you because they're already tuned, they already like it, they already like outdoors, they already like birding. And so you could use this backyard bird count as a vehicle to increase people who are coming into the same fold of the ecology, conservation, ecological security, and these kind of things. So that's something which to be kept in mind, particularly people who are actually nodal in FES, that this is an extremely light event through which you can build a particular community here. And don't really worry about what will happen to the data which I'm submitting here. It's a very slow process, but it's a very powerful process that you are able to build that culture, because once you have that culture built in your community, outside your community, across India, it's much more easier to force these thoughts through that same pipeline. More serious thoughts, more action-oriented thoughts, more conservation-oriented thoughts. There is a receptive crowd which is already tuned to watching nature and loving nature. They are much more easier. It's much more easier to flow this serious thought through the same community once you get them to do something like here. And that's something which is an extremely good event for that. Yeah. And before I thank, let me show you a few links and come back to the slide and I'll thank. Let me know whether you are able to see my screen where I'm actually taking you to the GBBC website. It should be visible. Anybody can tell, like, you are able to see my website from the slide. It has gone to my Great Backyard Bird Count webpage. Yes, it's yes, visible. it is visible. Yes, Praveen. This is our webpage. So that Linktree link, we has got the link to this particular webpage. It has got links to Birds and Talks, resources, contacts, also Campus Bird Count. You can actually register if you are doing actually a public event. You can actually register this form, right? It has got very brief summary which you can show to other people, which you can send to other people saying this is what's happening for Great Backyard Bird Count. And this takes you to different links. For example, this is where the links related to how to conduct a bird walk for a small group and some kind of ways in which you can. There are some resources which are available here. Some webinars which are also available here. Some resources here. So I also the GBBC registration form is here. You can also find if there is a walk happening in your area. There is the people who register their events are listed here. You can do state-wise and you can filter on state-wise. You can go to Maharashtra and see who all has registered, where all people are registered. Their contact numbers are there. Their dates of walks is there. So you can either join them or you can also publish your own walks like this by just registering the form. Your name will also get listed. People will be able to contact you. So these are all for public walks, which means that any random person can actually come and look at it and then say, hey, I want to join here. Similarly, for Campus Bird Count, there's a page. You can have a list of, you can see the list of participation campus as well as kya karna hai, basic things which are here. And again, Campus Bird Count, once you register, the list of campuses are also here. So same way like you saw Great Backyard Bird Count public walks. These are the Campus Bird Count walks and whom to contact and what they are going to do. They have put some details on how to contact. Mostly, once you contact them, these people will put you in a WhatsApp group and then the rest of the communication will happen in the WhatsApp group. And all the links which I'm talking about are here. This is where the link tree which is there. I'm going to put it in the chat so that you archive it. This is something which is quite useful for all of you. In case you forget where things are, this is where you find it. Whatever I just showed you, all can be, you can go from here. So this is one very interesting visualization. Like Diwali is you celebrate with lighting lamps. This is the way GBBC light lamps. Whenever you submit a checklist across the world, real time, it will show where that particular checklist is getting, lighted. So this is, you can see the diyas being lighted in different parts of the world. Abhi thoda light hai, zyada nahi hai, but once GBBC starts, you can see
the entire India getting lighted as 17 stars, and then when it becomes night, हम तो दिन में ज़्यादा दिया जलता है ना, so then US starts, US it will be morning, and then you can actually see lights coming there. So it's all fun to look at it. This particular page is linked. We used to really love this particular page, how those keep lighting as and when the checklists are getting submitted. Thank you, FES. Thank you, Manjeet ji and Himani, for inviting me here. I actually kept more time for questions because I think we already have multiple questions which are coming. We should take more questions here. These are our partners and who helped us. So let me now, if there are maybe Manjeet ji or Himani, if you want to translate something to Hindi a little bit, and then we can take the questions and I can answer. We can all answer together. We can discuss and see how we can help all of you to have a great backend. बिल्कुल, तो थैंक यू प्रवीण, बट आप अभी हैं, हमारी बातचीत अभी होगी. जो प्रवीण जी ने एक बात कही है कि हम शुरुआत कैसे करें, और एक चैट में क्वेश्चन भी है कि बिगिनर्स हाउ टू बिगिन विद दिस. हम अपने घर के सामने खड़े हों और आसपास चिड़ियों को देखना शुरू करें, एंड यू कैन फाइंड दैट द साइजेस ऑफ द कलर एंड साइज जो है ये सबसे पहले स्टार्ट करता है, और थोड़ा सा भी उसमें बताएंगे. और अभी हम सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट पे, जो 17 to 20 फरवरी है, और वी शुड फोकस ऑन. तो आप लोग अभी हम आगे हिमानी आपको बताएंगी भी कि नेक्स्ट क्या करना है, बट बिफोर दैट बहुत से रेज हुए हैंड, वी इनवाइट देम. वर्जू गई नाम से हैं. आई फर्स्ट स्टार्ट वांट टू इनवाइट, देन बसीर बनिया जी हैं, देन अमित चौरे जी हैं. तो वी कैन वन बाय वन यू कैन आस्क प्लीज. आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं. आपने रेज किया हैंड. हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अमित है और मैं FES चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ. मेरा ये कहना है कि जब हम लोग ये वेबसाइट में जाते हैं अंदर, तो जब चेकलिस्ट को हम देखते हैं और फिर उसको जो एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं, तो फिर उसको हम जैसे पूरे जिले का डेटा तो दिखता है उसमें, उसको ब्लॉक वाइज फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो उसका कुछ एनालिसिस करने में दिक्कत होती है. फिर तो उसका कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप बोल रहे हैं, सो बेसिकली आपका eBird वेबसाइट में जाके एनालिसिस करने के बारे में है ना क्वेश्चन? जी. ओके, सो आपका पास हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी है. जहाँ पे एनालाइज करना आपका पास हॉटस्पॉट ऑलरेडी होगा ना. सो eBird में, I mean, it will open eBird में we can actually go and check hotspot separately. So I'm opening it, but I already telling you that there's a way in which you can actually search hotspot. Once you get the hotspot, all the information of that particular hotspot will be on that particular page. I'll take some. I'll take Bharatpur hotspot. View details में गया तो ये भरतपुर हॉटस्पॉट में कितना स्पीशीज है, कंप्लीट चेकलिस्ट एज वेल एज इनका बार चार्ट्स बोलता है उसको, और इलस्ट्रेटेड चेकलिस्ट होता है. अब बार चार्ट्स में जाके देख सकता है कि कौन सा बर्ड कितना कॉमन है, कितना रेयर है, कैसे है माइग्रेटरी, किस सीजन में दिखता है, वो सब इसमें ये बार चार्ट्स में मिलता है. It's opening. I think the eBird website is slow today. Yeah, so पूरा स्पीशीज मिलता है, और किस सीजन में ये बड़ा बार है तो कॉमन है, छोटा बार है तो कम है. तो पहला ये चीज देखना है. अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में स्पीशीज है. उसके बाद मई में एक बार है, उसके बाद माइग्रेट किया, फिर से सितंबर में आ गया. और आप रेसिडेंट स्पीशीज देख लो, ग्रे फ्रैंकलिन यहाँ पे तो कॉमन है, यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, उसके बाद फिर से ऑटोमेटिकली कॉमन है. तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं. आपका ये पूरा डाटा यहाँ से इस हॉटस्पॉट से डाउनलोड भी कर सकते हैं. नीचे एक लिंक है, डाउनलोड हिस्टोग्राम डाटा. सो ये सब
पूरा डेटा नंबर से मिल सकता है। आपको इलस्ट्रेटर चेकलिस्ट में जाके देख सकता है, ये सेम बार चार्ट मिल जाएगा, और एक इमेज भी आ जाएगा, उसका कॉल भी आ जाएगा। सो आपको ये इलस्ट्रेटर चेकलिस्ट से आप शायद आप भरतपुर जा रहे हैं, तो आप ये देख के आपको बर्ड्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया मिला, कौन सा कॉमन बर्ड्स है वो भी आइडिया मिला, इसी टाइम के क्या देखेगा वो भी आइडिया मिला, और उसका कॉल्स भी है जिसने अपलोड किया है वो भी आप सुन सकते हैं। सो उसी हॉटस्पॉट्स का पूरा एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस है, बेसिक एनालिसिस इसी में मिलता है। जी अमित जी अमित आंसर जी किया मेरे को ना? लगा, हाँ थैंक यू प्रवीण। मेरे को अमित आपका ये लग रहा था कि चेकलिस्ट का फिल्टरिंग भी होता है, तो उस ब्लॉक में जितने उस ब्लॉक के हॉटस्पॉट के जो चेकलिस्ट है उसका फिल्टर करके किया जा सकता है, तो वी कैन टॉक लेटर आल्सो अबाउट दिस। हाँ प्रकाश भोयर हैं, आपने भी रेस किया है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम कुछ जो ऐप से हमने जो हमने ईबर्ड काउंटिंग की थी और उसको काउंट करने के बाद सबमिट किए थे, उस ऐप में कुछ अपडेट्स है या इस साल वैसे ही है पिछले साल की तरह? आपने पिछले बार ग्रेट बैकयार्ड में भाग लिया था? हाँ भाग मैम। लिया। हाँ तो आपने कैसे काउंट को कहाँ सबमिट किया था? ई बॉट के थ्रू किया था या पेपर में किया लिखा था? ईबर्ड के थ्रू, ईबर्ड ऐप के थ्रू। ठीक है, तो वैसे ही करना है। फिर भेज स्क्रीनशॉट। प्रवीण जी इसमें कुछ बताएंगे कि इसमें कुछ और नया ऐड हुआ है क्या, वो पूछ रहे हैं। No, पिछले वाला ऐप will work, हाँ। but main thing is that you before GBBC download the app. If you have not downloaded, download the app. घर पे जो है एक बार एक चेकलिस्ट बनाना शुरू किया, मॉर्निंग इवनिंग नाइट कहीं भी एक बार एक छोटा चेकलिस्ट बनाना ट्राई कर दीजिए बिफोर फ्राइडे। सो आज कल एक बार ट्राई कर दीजिए, और एंड इफ देयर आर issues we can get it resolved, but app of last year and app of this year is very similar. If you have worked last year कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए फर्स्ट टाइम when you are actually using the app, because you have to download and then when you make the first checklist there is some amount of interaction happening with online, so that time you need network। उसके बाद आपको नेटवर्क का ज्यादा जरूरी नहीं है, सबमिट करने टाइम में नेटवर्क चाहिए। तो एक बार ट्राई कर दीजिए ऐप जीबीबीसी के पहले ही, so that on the day of GBBC you will not get stuck। एक और बात है प्रकाश जी, पहले इंडिया का एक लिस्ट होती थी, अब स्टेट वाइज लिस्ट हो गई है। हो मैम, मैंने वही चेक की थी, हाँ, इंडिया हाँ। दिखाई नहीं रहा था। नहीं अब स्टेट की हो गई है, तो अगर आप राजस्थान में हैं तो इस साल जो अच्छा जो चेंज आया है वो लोकल चेकलिस्ट बन गई है, तो आप हाँ। उसको डाउनलोड कर लीजिए लोकल चेकलिस्ट। नहीं अभी मैंने महाराष्ट्र की जो एक के डाउनलोड की है पैक्स, मैं इंडिया की ढूंढ रहा था। अब इंडिया वाली नहीं काम करेगी, अब स्टेट वाली काम करेगी। हाँ ये ठीक है चेंज आया है। ठीक है, ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन आपका। और जो नया पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं, एक बार मैं सिर्फ रीट्रेट कर रही हूँ कि 15 मिनट्स आपको मिनिमम करना है, और अगर उस समय चेकलिस्ट आपका ये इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ से भी कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए कि, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि हम पेपर पे लिख लें टाइम, अगर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकें तो बहुत अच्छा ही, आपको ढूंढ भी सकते हैं हॉटस्पॉट का ऑनलाइन। और 15 मिनट्स हो, नंबर ऑफ आपके ऑब्जर्वर कितने हैं, तो एक फॉर्म हमने हिंदी में बनाया है, इंग्लिश में भी वो अवेलेबल है, यू कैन यूज, एंड बाद में आप पोर्टल में उसको, या जब भी आप पोर्टल से उसको डाल सकते हैं। आपने अगर ईबर्ड में ऐप में अगर आपको डालना है तो आपको उसी समय डालना होगा, उसके बाद अगर डालना है तो आप ईबर्ड के पोर्टल के थ्रू डाल सकते हैं, तो ऐसा भी होगा। ठीक है, और So भी कैसे अब like people are fully on the field, or they are like nearby some people who already can help them, because app is very simple, because एक बार काम करना चाहिए and you enjoy, like एक बार किया तो हो गया। पेपर में करने के वापस आने टाइम में 2 बार टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। प्रेफरेबली है कि आप पेपर में ना करें, ईबर्ड में करें, बट एट द लास्ट वाली बात है। ठीक है, शायद 2 दिन है, ट्राई करके देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व कर पाएगा, नहीं तो ठीक है।
एक और आप जो देख रहे होंगे, प्रवीण जी दिखा रहे थे कि लाइट्स जल रही हैं, दिख रहा था। तो अमेरिका में पहले शुरू हो रहा है, इंडिया में पहले। तो पिछले बार इंडिया 3rd पोजीशन पे था, और FES का भी पार्टिसिपेशन बहुत हाई रहा, कंट्रीब्यूशन। तो वी आर एनकरेजिंग पीपल इन दिस टाइम कि अधिक से अधिक हो। और क्वेश्चन थे, और किसी ने भी रेज किया था हाथ। Manjit ji, I will try to join Zoom from phone so that I can show the app working. ओके So you have to just allow me. ओके Yeah, you can ask the question. You are already co-host, you can. You just stop your sharing of screen. You are already sharing that. Praveen, firstly we need to stop the screen sharing, and then yeah. You can ask the questions while I do this. Or Praveen, I have some slides where like how this app works. Would you like me to share the screen for you? I'm sharing the screen. Did Okay. you? Yeah. I'm trying to see whether it's coming. मंजित, Okay. इसी बीच में किसी और का कुछ सवाल है तो वो ले सकते हैं। आप हाँ, अगर किसी को सवाल आ रहा है, जैसे मैं जिन जगहों में हम काम करते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट का क्लेम मिला है, मैं चाहूंगी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के लोग या महाराष्ट्र में उस जगह को भी फोकस करें, तो सो वी कैन कैप्चर द बर्ड काउंटिंग। किसी ने पूछा मुझसे क्वेश्चन कि क्या हम उसको ले सकते हैं, तो उसका आंसर है ये। इसके अलावा कोई सवाल पूछना? हाँ, सत्यम ओझा सवाल करना चाहते हैं, प्लीज आप पूछिए। हाँ सर, मेरा सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे बाकी सेंसस भी, जैसे एक एशियन वाटर बर्ड सेंसस भी होता है, तो क्या पार्टिसिपेंट्स उसमें एक कुछ कोलैबोरेशन जैसा भी रहता है क्या, कि वो डेटा और ये डेटा का भी मैच रहता है? एक मेरा एक क्वेश्चन था। Yeah, so Asian water bird count happens in January, and typically will be over by 1st week of February. So that's a kind of timeline, and it's mostly the same people who contribute to Asian water bird census also. And the Asian water bird census has got 2 ways to contribute. One is through eBird, same GBBC जो कर रहा है eBird से कर रहा है, what is through eBird, and the other is through physical forms which you can actually see. And most of the people right now are using eBird, so that way Asian water bird census का data है और GBBC data है, दोनों एक ही database में एक ही format में रहता है. So when we download data for January and February for Rajasthan, you will get both AWC data as well as GBBC data. So एक format में जा रहा है. So there is a collaboration, मतलब like they are coming in the same format, so you will be able to analyze them together without doing anything more fancy. थैंक यू। तुलसी पूछना चाहते हैं। तुलसी यहाँ छत्तीसगढ़ से है। तुलसी आप पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल था, वो जो पिछले बार और काउंट किए थे ईबर्ड में, उसका मैं वो पासवर्ड भूल गया हूँ, तो खुल नहीं रहा है। इसके लिए कोई ऑप्शन है क्या? मैं बहुत ट्राई करके देखा, लेपी से आपने ईमेल डाला होगा करके ना उसमें? आपने पासवर्ड में ईमेल डाला होगा ना? जी। आपका पास कंप्यूटर है? जी, मैं उसमें ट्राई कर रहा हूँ सर अभी भी, लेकिन हो नहीं रहा है। मतलब आपको ईबर्ड वेबसाइट में, ऐप में नहीं, आप वेबसाइट में जाके ना, वेबसाइट में जाके कर रहा हूँ। वेबसाइट में जाके आपका फॉरगेट पासवर्ड दे दिया तो जी, आपका ईमेल में
पासवर्ड रीसेट करने के लिए लिंक आता है, जी वहां पे आप पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। आपका आप ईमेल डाला नहीं है और या ईमेल काम नहीं कर रहा तो मुश्किल हो गया, बट आपने ईमेल डाला है तो आपका ईमेल में पासवर्ड रीसेट करने का लिंक इमीडिएटली आ जाएगा। फॉरगेट पासवर्ड नहीं, ईमेल में ऐप से आ मत गया कर है। दीजिए। जी जी, हाँ ओके, मेल आ गया है ईमेल में आ सर। गया है, ओके तो उसको हाँ, रीसेट मतलब करना पड़ेगा मेल बस। आया है। हम्म, जी जी, बस यही पूछना था सर। हाँ मेल आ गया तो वो क्लिक ठीक। करके नया पासवर्ड डाल दीजिए। वो करने के बाद ऐप में जाके फिर से लॉगिन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके सर। ओके Himani or Manjit ji, one of you Yeah. have to give me screen share rights to the Praveen phone, the user Praveen phone. Okay, just a minute. And one Raja, till then Raja Hindustani, something like that. हाँ आप पूछिए, क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। हाँ यस सर, नमस्ते, मैं राजूराम बात कर रहा हूँ, पाली राजस्थान जैतान ब्लॉक से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, हाँ, राजू पूछिए। जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं कह रहा था अभी मैंने ये ऐप इंस्टॉल किया है, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया। कुछ प्रोसेस के बारे में थोड़ा मुझे पता नहीं है कि अभी मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। ठीक है, तो अभी first time- प्रवीण जी जी प्रवीण बता रहे हैं आपको अभी मोबाइल से दिखा के, ठीक है। हाँ ओके, प्रवीण मैं रिव्यू योर प्रेफरेंस इस पे अभी इस स्टेप पे आके खड़ा हूँ, आगे किधर बढ़ना है। हाँ बिल्कुल, हम अभी बता रहे हैं। प्रवीण आपको मैंने आपके प्रवीण फोन में भी को होस्ट कर दिया। Yeah, something is happening. Not, I mean, it's not technical. Oh yeah, finally, yes. Is my screen visible? Yes, yes. Please go ahead. Okay. So this is the app, eBird app. So when you click on the eBird app, this is the first screen which will come. So आप देख रहे हैं डेट आ गया, स्टार्ट टाइम आ गया। मैं अभी स्टार्ट चेकलिस्ट वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ। मैं प्रेस किया हूँ तो डिटरमिनिंग पोजीशन करके आ रहा है। सो इसके लिए नेटवर्क नहीं चाहिए, बस जीपीएस चाहिए। फोन का जीपीएस से उसका लोकेशन मिल गया। आप वो थिक जंगल में है तो आपको जीपीएस नहीं मिलेगा, बट मोस्टली जहाँ जहाँ पे है जीपीपीसी करने जगह पे सब जीपीएस मिल जाएगा। तो आपको नेटवर्क नहीं चाहिए, बस जीपीएस से मिल गया। वो स्टार्ट हो गया, चेकलिस्ट स्टार्ट हो गया। आपको वहाँ पे एक काउंट हो रहा है ना, 20, 21, 22 है, उसका सेकेंड्स काउंट हो रहा है, और वहाँ पे किलोमीटर भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं अभी ट्रिवेंड्रम में हूँ, मेरा एक स्पीशीज लिस्ट देख रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं जाके रॉक पिजियन देख रहा है, उसका वो प्लस मार्क है, लेफ्ट साइड में एक प्लस मार्क है ना, वहाँ जाके मैं प्रेस किया, वो नंबर 1 हो गया। और ग्रीब वहाँ पे 2 बार प्रेस किया, वो नंबर 2 हो गया। तो प्लस में जाके जितना मैं प्रेस करता हूँ उतना नंबर होता है। और आपको एक स्पीशीज पे क्लिक किया तो पूरा स्पीशीज ओपन होता है। वहाँ पे जाके मैं नंबर डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 30 डाल सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक राइट कोने पे डन करके एक बटन है, राइट कोने पे डन करके बटन है, डन किया तो वापस जाएगा। ऐसे में चेकलिस्ट बना सकता है। कभी कभी एक ऐसे कलर आ जाता है, इसका कलर का मतलब है कि 30 एमराल्ड हो, जहाँ पे मैं हूँ चांसेस कम है। तो आप एक बार इसका नंबर एक बार चेक कर दीजिए, या आपने वहाँ पे डिटेल्स में जाके कुछ ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर सकता है कि काउंटेड इन 3 flocks, each flock has some 10 birds, something like that you can add. एंड उसके बाद डन किया तो वो कलर गया, मतलब थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ऐड किया। और ऐसे आपको फिर से भी कर सकता है। और कभी कभी स्पीशीज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो फॉर एग्जांपल आपने नाइजर को देख लिया बट कौन सा स्पीशीज है पता नहीं, तो आप वहाँ पे जंगल, जर्डन, इंडियन सवाना सब कुछ है, पर एक नाइजर स्पीशीज भी है। तो मैं वो भी ट्राई कर सकता हूँ कि मतलब या मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो मैं एक नाइजर स्पीशीज करके डालेगा मैं। और 4 स्पीशीज हो गया। ऐसे आप 15 मिनट्स तक कर सकते हैं। अभी टाइम हो गया 2 minutes 29 seconds।
जैसे 15 मिनट्स में करने के बाद चेकलिस्ट स्टॉप कर सकता है। नीचे राइट साइड में एक स्टॉप करके बटन है, वो स्टॉप प्रेस किया। सो पूछ रहा है आर यू डन विथ बर्डिंग, तो मैं बोल रहा हूँ स्टॉप ट्रैक। तो तीसरा स्क्रीन पे आ गया, आपको दिखा रहा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स 1, 2 मिनट्स बर्ड किया। आर यू सबमिटिंग ए कंप्लीट चेकलिस्ट ऑफ बर्ड्स यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, यस। एंड इसके बाद लोकेशन, चूज लोकेशन करके ऊपर है, इसी समय में लोकेशन चूज होता है। ये जीपीएस ने उसने रिकॉर्ड करके रखा है, बट अभी सबमिट करने टाइम में ही पूछ रहा था लोकेशन चाहिए। उसी टाइम पे आपको नेटवर्क चाहिए, क्योंकि लोकेशन चूज करने के लिए नेटवर्क चाहिए। तो आपको आपका पुराना लोकेशन भी है, आपका नया लोकेशन भी है, आपको जो भी कंफर्टेबल है चूज कर सकता है। मैं एक पुराना लोकेशन चूज किया एंड वो बोल रहा कि यूज दिस लोकेशन, तो आई यूज दिस लोकेशन क्लिक कर रहा हूँ। सो पूरा हो गया। सो डेट हो गया 14 फरवरी 7:27 टाइम, 2 मिनट्स चेकलिस्ट, 1 ऑब्जर्वर। प्रोटोकॉल करके है यहाँ पे, मैं तो कहीं गया नहीं, सो आई वाज स्टेशनरी। आई कैन एक्चुअली चेंज इट टू इफ आई वाज वॉकिंग, मैं इसको ट्रैवलिंग कर सकता है। और कभी कभी मैं ऐसे ही कुछ और काम कर रहा था, उसी समय बर्ड देखा, उस ऐसे हुआ तो मैं इंसिडेंटल करेगा, इंसिडेंटल किया तो ये सब गया, डिस्टेंस टाइम सब गया। स्टेशनरी किया तो आ जाएगा 2 मिनट स्टेशनरी चेकलिस्ट, डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद में आई एम सबमिटिंग ए कंप्लीट चेकलिस्ट, क्योंकि मैं सब कुछ मैं देखा, मैं रिकॉर्ड किया, 4 स्पीशीज देखा, सब कुछ रिकॉर्ड किया। उसके बाद या मैं सबमिट प्रेस किया तो सबमिट हो गया, चेकलिस्ट पोर्टल पे जाएगा, सबको देख सकता है। बस उतना ही करना है इसी ऐप के लिए, ये ईबर्ड ऐप के लिए इतना ही करना है। मर्लिन करके भी एक ऐप है, उससे आपको बर्ड आइडेंटिफाई कर। तो ईबर्ड ऐप ऐसा है, मैं मर्लिन करके एक ऐप भी है, वो भी दिखाता हूँ। ये भी ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए दो टाइप का, देयर आर 2 मोड्स फॉर इट। एक मोड है कि आपको फोटो दे सकता है, वो आइडेंटिफाई करेगा। तो आप कैमरा से फोटो लिया तो आपको फोटो दिया तो आइडेंटिफाई कर पाएगा। दैट इज नॉट आई एम गोइंग टू शो, आई एम गोइंग टू शो सिंपलर मोड। आप बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर है तो आपको स्टार्ट बर्ड आईडी शुरू कर सकता है। तो आप अभी फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू सी द बर्ड, कहाँ पे हो, तो मैं बोल रहा हूँ करंट लोकेशन पे। व्हेन डिड यू सी द बर्ड, टुडे 14 फरवरी, आज है, सिलेक्ट किया। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द बर्ड। स्पैरो का साइज है, कौवा के साइज है, गीस के साइज है, और बीच में भी है। तो मैं एक ब्लैक बर्ड और क्रो के बीच में एक साइज चूज किया। ब्लैक बर्ड मतलब बुलबुल से थोड़ा बड़ा माइना साइज। तो मैंने बोला कि यहाँ माइना की ज़्यादा, क्रो से कम है, तो मैंने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा कलर है बर्ड में। तो मैं बोला कि येलो कलर है और ब्लैक कलर है, तो 2 कलर ही है, बहुत कुछ है बट ब्लैक येलो मेन कलर है। उसके बाद मैं नेक्स्ट चूज किया, पूछ रहा कहाँ देखा, ईटिंग एट अ फीडर, स्विमिंग और वेडिंग, ऑन द ग्राउंड, ट्री और बुशेस, फेंस और वायर, सोरिंग और फ्लाइंग। मैं बोल रहा क्या पेड़ पे देखा, तो मैं बोले कि ट्री और बुशेस चूज किया। उसके बाद आइडेंटिफाई प्रेस किया तो इसी एरिया पे, मेरा ट्रिवेंड्रम में इसी डेट पे येलो और ब्लैक कलर का बर्ड्स का लिस्ट मिल जाएगा और वो फोटो भी होगा। तो उसी समय देख सकता था ये ऐसा बर्ड था क्या, नहीं ये बर्ड नहीं है। तो नेक्स्ट देखता हूँ, अरे तो यही तो बर्ड है, इंडियन गोल्डन और ये ब्लैक येलो, यही देखा मैंने। आपका आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे एक बटन है रिपोर्ट विद ईबर्ड। आपका ईबर्ड चेकलिस्ट ओपन हुआ तो रिपोर्ट विद ईबर्ड किया तो ऑटोमेटिकली उसका चेकलिस्ट का इंडियन गोल्डन और ओपन हो गया। तो वहां जाके मैं वन कर सके डन कर पाए। तो मेरा चेकलिस्ट रनिंग चेकलिस्ट है, उस पर इंडियन गोल्डन ओरियोल आ गया। मैं अभी ऐसे मर्लिन से आइडेंटिफाई, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हो गया। फिर से शुरू करते हैं, मतलब नया बर्ड देखा, आज ही है नया बर्ड देखा, छोटा बर्ड है, दूसरा बर्ड उसी टाइम पे ओरियोल के बाद।
और मैं नेक्स्ट किया, उसका कलर क्या था, उसका कलर था लाइक ब्राउन था और उसका ऊपर वाइट था, ब्राउन और वाइट का छोटा बर्ड देखा। कहाँ देखा? ट्री पे देखा, ऑन द ग्राउंड ट्री पे देखा। और मैं गया, अभी आ गया व्हाइट रन मुनिया करके का ऐसा गया, उसमें भी और फोटो भी है, देख सकते हैं ऐसे। एशियन ग्राउंड फ्लाई कैचर आ गया, जिटिंग सिस्टिकॉल आ गया, ट्राइक्लर्ड मुनिया आ गया, रड्डावडावट आ गया, बाया वीवर आ गया, ब्लाइट सीड वार्बलर आ गया। हाँ यही तो है, मैं देखा ब्लाइट सीड वार्बलर, यही लग रहा है मुझे, यही लग रहा है, यही चीज है। तो वहाँ जाके मैं फिर से रिपोर्ट में रिवर्ट किया, नंबर डाला, डन हो गया। ऐसे मैं पूरा बर्डिंग कर सकता हूँ। ये मर्लिन ऐप और ईबर्ड ऐप देख के, दोनों देख के आपको बर्डिंग कर सकता है। अब फोटो ले तो बर्लिन से फोटो आइडेंटिफाई कर सकता है, और ये तो अपनी आराम से ये पूरा कर सकता है। और आपको ये इंग्लिश नाम से भी हिंदी भी कर सकता है। या सो दिस आर द टू एप्स। मर्लिन ऐप के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए डिवाइस में, ईबर्ड ऐप इतना हेवी नहीं है, आपको इजीली डाउनलोड कर पाएगा। आपका अच्छा नेटवर्क टाइम में डाउनलोड कर दीजिए दोनों। और मर्लिन ऐप में भी आपको, आप जहाँ पे है आपको वो पैक डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पैक्स है, बर्ड पैक्स बोलता है। तो आपको नॉर्थ इंडिया में भी है तो आपका इंडिया नॉर्थ करके एक पैक है, इंडिया नॉर्थ करके पैक है, वो डाउनलोड कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट में भी अलग सा पैक है, साउथ में भी अलग सा पैक है। सो आपको स्पेस कम लगेगा। आप एक छोटा पैक ले लिया तो आप राजस्थान में रहता, आप बस नॉर्थ डाउनलोड कर दीजिए, उसका 516 MB है। पूरा इंडिया का पैक ज़्यादा होता है। सो आपको ये पैक डाउनलोड करके उसका फोटो आ जाएगा, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अभी ये मर्लिन बर्ड ऐप मराठी में भी है, मलयालम में भी है, हिंदी नहीं है अभी तक। तो आपको डिस्क्रिप्शन आपने देखा है ना वुडपेकर का, वो सब आपको लोकल लैंग्वेज में भी देख सकता है। तो मर्लिन आपका फोन में स्पेस है तो जरूर डाउनलोड कर दीजिए। ईबर्ड तो चाहिए, छोटा ऐप है, वो डाउनलोड करके रखिए। I'll keep sharing the screen क्योंकि आपको पास ऐप में डाउट होगा। ये जो अभी प्रवीण ने बताया, आपने देखा होगा, आप सभी ने, यू हैव ऑल सीन कि क्या किस तरह आपको यूज करना है। आपको एक लोकेशन पे आप खड़े हैं, मूव कर रहे हैं, आपको लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद आप उस पे टाइमिंग है 15 मिनट्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ काउंट कर सकते हैं। ऑब्जर्वर अगर आप अकेले हैं या एक से अधिक हैं, आप स्टेशनरी हैं, मूवेबल हैं, अचानक से आपने देखा है, टाइमिंग 50 यहाँ मिनट्स अपने आप होगा। अगर आपने कंफर्म कर दिया है तो यस डालना है जितने आपने किए हैं। और देन अगर आपको डाउट है तो मर्लिन ऐप की भी बात कही गई है कि आप करें। तो अगर आपको लगता है और इसके संबंध में कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो टाइम हो रहा है, लास्ट 5 to 10 मिनट्स वी विल डिस्कस। हिमानी, मुझे लगता है कि वी कैन स्टॉप हियर। और प्रवीण, मंजित जी, एक ये जो ऐप खुली है, प्रवीण, दिस इज राहुल हियर, कैन यू जस्ट शो द शेयरिंग पार्ट? इफ यू हैव टू डबल द ऑब्जर्वर, राइट? जस्ट कैन यू शो दैट सो दैट yes, very useful, thanks for the question. So अभी यहाँ पे एक आदमी का पिक्चर होता है, वन के साथ ऑब्जर्वर्स वन, एंड देन देयर इज एन पर्सन's head. I clicked on it, then number of observers became 2, and then there is an option called sharing. So I click on sharing, then I can see some of the eBird IDs to which I have actually shared. You can also see AWC India. So here you can actually, for example, if I want to share, मैं और राहुल ने साथ में गया, I made the checklist because only one person have to make the checklist. Then I have to share to Rahul. So I can actually enter Rahul's eBird ID here. Okay. Once I do the Rahul's eBird ID, whatever I with the eBird ID, there is a blue tick mark at the end. Completely below right side bottom में एक blue tick mark है. Very important to click that blue tick mark. और blue tick mark में click किया तो वो राहुल eBird ID ऊपर आ गया। इसके बाद डन किया तो अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स 2 है और इट्स शोइंग विल बी शेयर्ड विद वन बर्डर।
So when I press the submit button, the list which I submitted automatically goes to Rahul also. So he also get the same list. तो दो लोगों के लिए इसी लिस्ट शेयर हो गया. आपका शायद FES में ग्रुप अकाउंट्स होगा. I think this time you are going to have group accounts to combine list. If that is the case, then there will be a group ID which the site coordinator will share, and you can share that particular group ID, so that all the lists from that location will come in one particular eBird ID, and you can see combined कितना list हो गया. Rahul, in case you want to add anything more? No, nothing. Thank you very much. Thank you. Yeah, Rahul. please go, Manjit. Because we want to close now because of the time also, we are going to share the helpline numbers for the states. So अगर कोई query होगी तो we can connect again with the eBird bird count, और better होगा कि हम practice करें अगले 2 दिन, और फिर queries आएंगी तो we can handle. तो Himani, now thank you Praveen, thank you very much, and now I want to invite Himani to close this whole webinar and the discussion and the way forward. Please encourage all again. Thank you. Himani, I want. प्रकाश जी, आपका कोई क्वेश्चन है? प्रकाश जी, आप हैंड रेज किए हैं. मैम वो ब्रीडिंग कोड वाला जो ऑप्शन है वो करना कंपलसरी है या नहीं? No, it's not compulsory. First time, I think it's better you just do watching and counting birds. Breeding code is a more elaborate option. If you are familiar with it, you can do it, but otherwise it is not compulsory to do it. So feel free to just ignore breeding code. ठीक है सर. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you Praveen for such an insightful presentation. It was amazing to hear you, and thank you for agreeing and lead the discussion. And thank you all the partners and the team members who joined the discussion today. We look forward your participation in GBBC, and as जैसा प्रवीण बोले हैं, correctly pointed out किए हैं कि it's not a count, है ना? It's just a celebration with which है ना we should enjoy, and it's not about monitoring. It's about celebration of our wonderful biodiversity. हमारे यहाँ पे इतने सारे पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, है ना? So it's not कि हम लोग कैसा देख रहे हैं या काउंट कर रहे हैं या वो काउंट करके रिपोर्ट कर रहे हैं. It's about कैसे हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं. So let's part of the words beget celebration. So as अगर हम देखते हैं FES में तो हम गांव के साथ काम करते हैं, रूरल कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, तो we can plan the celebration with students, है ना, पैरा वर्कर्स के साथ काम कर सकते हैं, विलेज वॉलंटियर्स के साथ कर सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कर सकते हैं, विमेन के साथ कर सकते हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, है ना, और let them also help to celebrate their diversity which they are conserving, है ना, जिसको वो काफी टाइम से संरक्षित कर रहे हैं. सो उनके साथ मिलके हम लोग वो कर सकते हैं. सो मैं बहुत ज्यादा अभी आपका टाइम नहीं लूंगी, और मैं आपके साथ एक लिस्ट में अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, और हम लोगों ने हर स्टेट में कुछ कुछ पॉइंट पर्सन आइडेंटिफाई किए हैं. सो आपको जो भी समस्या है, प्रवीण बहुत अच्छे से पूरा बताए हैं कि ऐप को किस तरह से यूज कर सकते हैं. मंजीत ये भी शेयर किए हैं कि अगर ऐप में कंफर्टेबल नहीं है, नहीं समझ आ रहा है ऐप कैसे यूज करना है, तो पेपर फॉर्मेट पे भी कर सकते हैं, और फिर वो डेटा दोबारा एंटर कर सकते हैं, है ना, ऐप में. तो दोनों वैसे कर सकते हैं. बट कुछ भी और भी डिफिकल्टी हो रहा है, कैसे कर रहा है, ऐप काम नहीं कर रहा है, पासवर्ड है, पासवर्ड भूल गए, नहीं खुल रहा है, अगर तभी भी नहीं, कहीं पे भी कुछ भी डिफिकल्टी आ रहा है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट पर्सन. सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन हियर. सो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं जिनको आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे भी आपको लगता है कि सपोर्ट का जरूरत है. मैं ये हम ग्रुप्स में भी डाल दूंगी, जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, या जो हमारा ग्रुप ईमेल आईडी है.
कुछ और आपका सवाल है तो आप बता सकते हैं अभी। एक दो सवाल हम और ले सकते हैं, और अगर आप सभी का सहमति है तो हम लोग आज सेशन को यहीं एंड कर सकते हैं। सो प्रवीण, अभी सो आप चैट पे शायद एक और सवाल है। Okay, no. So thank you, Praveen. Thank you everyone for joining the session. We look forward for your participation in from 17 to 28th Feb. In case of any difficulty or any support required, you can contact to the contact person listed here. Thank you so much, Praveen, once again for agreeing and coming here. It is amazing to hear you. Thank you all. Let's celebrate. Yeah, thank you. Yeah, thanks, Thank Praveen. you, Manji. See you. Thank you. Thank you, everyone. Take care. Thank you. Manji, थैंक यू ऑल। thank you. सभी को धन्यवाद, जितने भी जगह से जुड़े थे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक त्योहार मनाना है, वी होपफुल है कि हम इस बार बहुत अच्छा और बेटर करेंगे। Thank you so much, ma'am. Good evening. Okay, thank you, madam. Thank you, everyone, for joining. Good night. Hmm?